वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आंकिक प्रश्न। प्रश्न 1.8 दो बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्यबिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। बी यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम परीक्षण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहां से उत्तर बिंदु ए पर आवेश ये दिया है QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम। इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। बिंदु बी पर आवेश तो यहाँ ये है बिंदु बी पर आवेश QB और ये है -3 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 3 गुना 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ हम दो बिंदु बना लेते हैं। ये है बिंदु A और ये बिंदु B। ये निर्वात में है और इनके बीच की जो दूरी है ये है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे प्रश्न A इसमें कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB हो गई कि मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर ये A और B का मध्य बिंदु ये O है, इस पर विद्युत क्षेत्र कितना है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ बिंदु A पर है धन आवेश QA, यहाँ लिख देते हैं QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम और बिंदु B पर है आवेश QB इज इक्वल टू ऋणात्मक है -3 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर धन आवेश है 3 माइक्रोकुलम का, आवेश धनात्मक है इसलिए विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा की तरफ उत्पन्न होगा। या हम कह सकते हैं कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होगी, इससे दूर होगी यानी यहाँ बनेगी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा। तो ये EA यानी जो हमारा ये धन आवेश है QA के कारण यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र EA यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर ये बिंदु B पर है ऋण आवेश, तो यहाँ पर ऋण आवेश होने पर उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यानी उसी तरफ। या हम कह सकते हैं ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होगी यानी यही बनेगा ये। तो ये हो गया EB आवेश B के कारण जो है यहाँ ये बना विद्युत क्षेत्र EB। और यहाँ पर एक बात है, चूंकि ये O जो है ये AB का मध्यबिंदु है और AB की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो AO या OB ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं यहाँ पर AO बराबर OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू 10 बटे, इसको हम मीटर बना देंगे 10/100 आ जाएगा 1/10 मीटर। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बराबर होगा, क्योंकि दूरी जो है बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू
EB। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश यानी कि Q अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा, और यहाँ पर आवेश से इसका मान है यहाँ पर ये 3 माइक्रो कूलम यानी कि 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलम अपॉन, अब यहाँ पर है R स्क्वायर। R यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 1/10 मीटर। तो यहाँ कर सकते हैं 1/10 मीटर, और चूंकि यहाँ फार्मूले में स्क्वायरिंग है तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁹9 गुणा में यहाँ पर ये 3 गुणा 10⁻⁻6। अब इसे कर लेते हैं जो ये हमारे मात्रक हैं। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्रति कूलम स्क्वायर, और गुणा में ये C, और यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और ये अभी बचा हुआ है गुणा में 1/10 का, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ही कट जाएगा, 1C से 1C यहाँ पर कट जाएगा। अगले स्टेप में 9 गुणा, यहाँ 3 कर देते हैं आगे 3, और गुणा में 10⁻9 गुणा में 10⁻⁻6 और गुणा में ये जो यहाँ पर ये 1/10 है, ये चूंकि जो है ये इन सब के बटे में है, यानी ये यहाँ पर जो है ये ऊपर चला जाए, यानी इसके बटे है 1/, और ये 1/10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये बचेगा ये न्यूटन प्रति कूलम, ये हमें बच गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 × 27 और गुणा में 10 की पावर, चूँकि यहाँ पर ये गुणा में है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, तो 9 - 6 और प्लस का ये 2 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पर आ गया ये 27 गुणा में 10 की पावर, और ये 9 दोगे 11, 11 में से 6 घट जाएगा, आ जाएगा 5, तो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया जो है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र आ चुका है, और हमें निकालना है यहाँ पर देखिए AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB के मध्य बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ से ये E = चूंकि दोनों विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा EA प्लस EB, और ये हो गया 27 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये, तो यहाँ से प्लस, चूँकि दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हैं, 27 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया 27 दूना 54 आ जाएगा, 54 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और यही इसका आंसर है। अब इसका पार्ट सेकंड में यहाँ पर आवेश यानी कि Q हमें दिया है, ये देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन में 1.5 गुणा 10 की पावर -9 और ये कूलम।
और हमें यहाँ पर निकालना है परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यानी हमें ये हमें जो परीक्षण आवेश है ये कहाँ रखना है, देखिए ये हमें रखना है यहाँ पर। ये हमारा जो बिंदु है वो इसी बिंदु पर हमें जो है ऋणात्मक जो है आवेश यहाँ पर रखना है और ये बताना है कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ से बल F इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आवेश गुना वैद्युत क्षेत्र। यहाँ लिख देते हैं आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है और यहाँ से ये आवेश यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 गुणा 10 की पावर -9 और ये कूलम गुणा में, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अभी हमने निकाला है ये है 54 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अगले स्टेप में 1.5 गुणा 54 गुणा 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर 5 और यहाँ से ये C और गुणा में ये मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, तो C से C कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1.5 और 54 यहाँ है, 54 के हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 81.0 गुणा में, और यहाँ हम पावर हम घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -4 और ये न्यूटन यहाँ बचा। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं 81.0 गुना 10 की पावर -3 और 1 10 जो है नीचे आ जाएगा और ये न्यूटन। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो आ गया ये 8.1 और ये गुणा 10 की पावर -3, जब 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा 8.1 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारा जो है बल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप जो है इसकी दिशा भी आप बता सकते हैं। बल की दिशा के लिए फिगर में आते हैं जो है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये फिगर है और यहीं पर हमने जो आवेश जो हमारा ये छोटा सी आवेश है ये ऋणात्मक है, इसे हमने यहाँ पर ये रखा है। चूँकि विद्युत क्षेत्र A से B की ओर आया है और यहाँ पर जो हमने आवेश रखा है वह ऋण आवेश है, इसलिए ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है, यानी इस तरफ जो है बल इसका लगेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बल यानी F OA की तरफ रहेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।